हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे एक पिका कार्ड रीडिंग और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपका शादी किससे होगा, हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस, और आपके मैरिड लाइफ कैसी होगी एंड जिससे भी आपके शादी होंगे उनके नाम किस लेटर से शुरू होंगे एंड उनके नेचर कैसे होंगे, कहाँ पे आप लोग मिलेंगे। तो काफ़ी डिटेल्ड रीडिंग है ये व्यूअर्स। सो यहाँ पे दो पायल रखे हुए हैं और जो भी आपका बर्थ मंथ है, लाइक आप अगर जनवरी में आपका बर्थडे आता है तो फिर पायल 1 सेलेक्ट करना है आपको। आपका अगर बर्थडे जो है सितंबर में आता है तो फिर आपको पायल 2 सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पायल 1 पायल 2 मैंने डिवाइड किया है, 6 मंथ पायल 1 और 6 मंथ्स पायल 2। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अच्छे से, अगर ये आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लियरली दिख जाएगा कि एग्जैक्टली कौन सा मंथ जो है कौन से पाइल के लिए रखा गया है। तो उस पर्टिकुलर पाइल के टाइम स्टैम्प पे जाके आप अपना रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो या गाइज, देन लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। आई विल स्टार्ट विद पाइल 1। पाइल 1 जो है वो है जनवरी, मार्च, मई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। ओके, सो ये है पाइल 1 और पाइल 2 जो है वो है फरवरी, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट विद द पाइल 1 रीडिंग। ओके, हेलो पाइल 1, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो पाइल 1, सो लेट्स चेक कि आपका फ्यूचर स्पाउस कौन है। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी इनटू दिस रीडिंग। फ्यूचर स्पाउस फॉर पाइल 1, हु इज द फ्यूचर स्पाउस फॉर पाइल 1? टेल अस समथिंग अबाउट फ्यूचर स्पाउस ऑफ पाइल 1। सो लेट्स सी कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस है पाइल 1 वो कैसे है, क्या ज़ोडिएक साइन है उसका। 2 of swords. Okay, let's see future spouse of pile 1. Page of swords. Okay, future spouse of pile 1. काफ़ी सोर्स आया है। एयर साइंस जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपका। ओके, 6 of pentacles. One more card. Future spouse of pile 1. 8 of swords. Oh my god, बहुत ज़्यादा सोर्स है। द स्टार कार्ड। ओके, सो फर्स्ट कार्ड जो आया है पाइल 1, दैट इज 2 of swords, पेज ऑफ swords एंड 6 of pentacles एंड 8 of swords। ओ माई गॉड, बहुत ही जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एयर साइन आ रहे थे। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस जो है पाइल 1 बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मतलब बहुत ही एयरी, काफ़ी सोचते हैं, बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही प्रैक्टिकल काइंड ऑफ अ पर्सन है। उम्र से आपसे छोटा हो सकता है ये इंसान, क्योंकि पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है। थोड़ा सा यंग टाइप का मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रहे हैं कि आपसे थोड़ा यंगर हो आपके फ्यूचर स्पाउस। एंड 2 of swords कार्ड भी है, तो थोड़ा मुझे ना बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो कभी कभी ये थोड़े सा कंफ्यूज्ड भी हो जाते हैं, ठीक है। लिब्रा साइन बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे 6 of pentacles साइन है, यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे स्टेबल होंगे ये अपने लाइफ में, ठीक है। ऑल्दो ये मतलब बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है इनके, बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कम उम्र में बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं, ठीक है। सो वो कहीं ना कहीं मुझे आपका फ्यूचर स्पाउस का यहाँ पे दिख रहा है। लेट्स सी कि आप जो है हो इस पर्सन से कहाँ मिलोगे। लेट्स सी दैट। ओके, वेयर विल यू मीट दिस पर्सन पाइल 1। ओके, लेट्स सी वेयर विल यू मीट दिस पर्सन। ये वाला आके निकला है, तो लेट्स सी ये क्या आया है। स्कूल एंड कॉलेज। ओ माय गॉड, हो सकता है स्टडी जब आप कर रहे थे तब आप इस इंसान से मिले थे, व्हेन यू वर स्टडिंग, जब आप स्कूल में थे या कॉलेज में थे, ठीक है। और एक पिक कर लेते क्योंकि ज़रूरी नहीं है ये एक कार्ड जो है सारे व्यूअर्स के साथ रेजोनेट हो। सो पाइल 1, वेयर विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। म्यूचुअल फ्रेंड्स, हो सकता है आप लोगों का म्यूचुअल फ्रेंड्स हो। ओके, सो ये भी हो सकता है आप लोगों का फ्रेंड्स, मतलब कि एक साथ आपका कॉमन फ्रेंड्स है और उनके थ्रू आप इस पर्सन से मिले। स्टार कार्ड है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में पाइल 1। एंड डेफिनेटली ये इंसान कहीं ना कहीं आपके लिए, मतलब जैसे इंसान आप चाहते थे एज अ मैरिज, जैसे आइडियल पार्टनर आप एक्सपेक्ट करते थे पाइल 1, तो वैसे इंसान के साथ आपका शादी होने वाला है। द स्टार का द हाई प्रिस्टेस, ठीक है। बहुत ही स्पिरिचुअल होंगे ये इंसान, ठीक है। बहुत ही मतलब स्पिरिचुअल है और बहुत ज़्यादा बोलते नहीं है, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नहीं है ये पर्सन।
पाइल वन, जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस है, क्योंकि ये काफ़ी सारे चीज़ें अपने तक रखता है। अगेन 9 ऑफ सोर्स कार्ड, सो दिस पर्सन इज डेफिनेटली अ एयर साइन। ओके, ये पर्सन एक डेफिनेटली एयर साइन होगा जिनके साथ भी आपका जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है यहाँ पे। आई फील दैट यू विल, बिकॉज ये कॉलेज या स्कूल टाइम में होगा या म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू आप मिलोगे, सो आई कैन गेट अ हिंट कि दिस विल मोस्ट प्रोबेबली बी अ लव मैरिज, बिकॉज यहाँ पे मुझे फैमिली का ज़्यादा इंटरप्रेशन नहीं लग रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी, देखते और ज़्यादा कि आपका फ्यूचर स्पाउस जो है कैसा रहेगा। पाइल वन, लेट्स सी योर फ्यूचर स्पाउस। यूनिवर्स गाइड अस मोर अबाउट द फ्यूचर स्पाउस ऑफ पाइल वन। ओ सेपरेशन, या सो आई थिंक अभी हो सकता है कि फिलहाल आप लोग सेपरेशन में हो। पाइल वन, लाइक हो सकता है अभी आइसोलेशन में हो आप लोग, एक साथ नहीं हो। दिस कैन बी द सीन के एक साथ अभी डील नहीं कर रहे हो आप लोग। लेट्स सी मोर। पाइल वन, एक्सप्रेस योर लव, यस। सो आई, जैसे कि मैंने बताया, आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं उनके कम्युनिकेशन ना, वो अपनी फीलिंग्स जो है सही से बता नहीं पाते कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, या तो फिर अगर आपके साथ वो कहीं घूमने जाना चाहता है या फिर किसी डेट पे जाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते आपके फ्यूचर्स पास। तो हो सकता है आगे जाके आपको कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, ठीक है, रिलेशनशिप में, बिकॉज आपका फ्यूचर स्पाउस जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। ठीक है, लेट्स सी मोर फ्यूचर स्पाउस ऑफ पाइल वन। फ्यूचर स्पाउस ऑफ पाइल वन, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। हो सकता है कि कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की थोड़ी इनसिक्योरिटी हो सकता है आपके पार्टनर में, ठीक है, किसी चीज़ को लेके, क्योंकि कम्युनिकेशन है नहीं। तो ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी तभी बनता है जब आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होता है, ठीक है, जब एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होते हैं। बट जस्ट बिकॉज आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आधे से ज़्यादा टाइम आपसे उतने ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करेंगे या फिर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपने आप को, तो उनके मन में बहुत सारे डाउट्स या फिर क्वेश्चंस रह ही जाएंगे, जो कि आपको भी नहीं पता होगा कि ये भी सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, तो ये सब थोड़ी बहुत एट्रीब्यूट्स है आपके फ्यूचर स्पाउस का। लेट्स सी मोर, वन मोर कार्ड। ठीक है, आपके साथ इनका लाइफ कैसा रहेगा, हाउ विल बी योर मैरिड लाइफ विथ योर फ्यूचर स्पाउस। लेट्स चेक दैट। फ्लर्ट, ओ माय गुडनेस, तो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा आपका जो रिलीजियस फैक्टर भी है डाउन में, हो सकता है आप अलग कम्युनिटी से हो, अलग रिलीजियन बैकग्राउंड से हो, अलग कास्ट से हो। फ्लर्ट, तो हो सकता है ये इंसान जो है थोड़ा बहुत ही यंग, एंड आई टोल्ड यू कि ये पर्सन जो आपसे उम्र में छोटे होंगे, ठीक है, या तो फिर ये बहुत इमैच्योर्ड होंगे, आपका जो फ्यूचर स्पाउस है। ठीक है, लेट्स सी मोर फ्यूचर स्पाउस ऑफ पाइल वन। हाउ विल बी द future spouse of pile one, universe please guide into this reading. Future spouse of pile one, poised, yeah. सो ये बहुत ही ग्रेसफुल होंगे, एंड सब ब्यूटीफुल कार्ड, बहुत ही ग्रेसफुल होंगे। मिल्क एंड हनी, ओ माय गुडनेस। सो कहीं ना कहीं ये इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल होंगे, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे, बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग होंगे, एक अलग पर्सनैलिटी है उस इंसान की। दिस अ ब्यूटीफुल कार्ड, वेरी पॉइज्ड एंड काम एंड कंपोज्ड जो होता है ना, बहुत ही एलिगेंट होंगे इनके पर्सनैलिटी, ठीक है, क्योंकि देख के इनको लगेंगे कि बहुत ही ज़्यादा। एंड मिल्क एंड हनी कार्ड भी आया है यहाँ पे, तो हो सकता है कि आपका पर्सन जो है ट्रेजर आइलैंड, सो डेफिनेटली लव तो रहेंगे आप लोगों के बीच में। देखिए, देयर विल बी लॉट्स ऑफ लव बिटवीन यू बोथ, ठीक है, एंड आप लोग जो है एक साथ हर एक मोमेंट जिएंगे, मतलब जितने भी टाइम साथ रहेंगे ना, उसका बेस्ट तरीके से उस मोमेंट को, उस टाइम को कैसे जी सकते हैं वो करेंगे आप लोग, ठीक है। तो दोनों ही, आप और अपने पार्टनर, बस मुझे थोड़ा कम्युनिकेशन इशू यहाँ पे लग रहा है क्योंकि आपका पर्सन सोचते बहुत ज़्यादा है, बट अदरवाइज आप जो भी इनिशिएटिव लोगे या फिर आपका पर्सन जो भी इनिशिएटिव लेगा, आप लोग उस मोमेंट को बहुत अच्छे से, मतलब अगर आप लोग वैकेशन में जा रहे हो तो आप बहुत अच्छे से उस वैकेशन को एक मेमोरेबल बनाने की कोशिश करोगे, एक यादगार बनाने की कोशिश करोगे। सो दिस इज़ वॉट आई कैन सी। और अब मुझे लग रहा है ट्रेजर आइलैंड आप लोग शायद घूमने भी जा सकते हो, आप लोग एक साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करेंगे एक साथ, मतलब घूमने जाएंगे, हैंग आउट करेंगे काफ़ी ज़्यादा,
ठीक है। सो एंड मिल्क एंड हनी, सो ऑब्वियसली बहुत ही स्वीटनेस रहेंगे आपके रिलेशनशिप में ना। आप दोनों ही बहुत ही स्वीट कपल लगोगे एक साथ, आप लोग बहुत अच्छे लगोगे, ठीक है। जो भी आप लोगों को देखेगा ना, सब लोग यही कमेंट करेंगे कि आप लोग बहुत अच्छे लगते हो, आप लोग बहुत प्यारे लगते हैं एक साथ। तो इस टाइप का जो है पाइल वन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मैं एक बार आपके मैरिड लाइफ के बारे में, कि आपको ओवरऑल मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, इसके बारे में एक थोड़ा सा डिटेल रीडिंग कर लेती हूँ। हाउ विल बी मैरिड लाइफ ऑफ पाइल वन, हाउ विल बी मैरिड लाइफ ऑफ पाइल वन, मैरिड लाइफ ऑफ पाइल वन, देखते हैं कैसा रहेगा। ओके, 4 ऑफ वंस, ओ नाइस, वेरी नाइस। सो काफ़ी सिक्योर एंड स्टेबिलिटी रहेगा आपके आप दोनों के लाइफ में, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी रहेगा। मतलब मुझे डिवोर्स या सेपरेशन का तो दिख नहीं रहा यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बहुत ही अच्छा रहेगा। लगे आप अपने चिल्ड्रन, बहुत ज़्यादा जॉइंट फैमिली वाला वाइब्स मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। इट्स लाइक न्यूक्लियर फैमिली होगा, आप आपके पति एंड जस्ट माइट बी द चिल्ड्रन, दैट्स इट, और योर हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन। वो इतनी छोटी सी क्रिस्प टाइप का मुझे फैमिली लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा जॉइंट फैमिली टाइप का वाइब्स नहीं आ रहा है यहाँ पे। हाउ विल बी मैरिड लाइफ ऑफ पाइल वन, ओवरऑल मैरिड लाइफ ऑफ पाइल वन, फूल कार्ड एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस। सो ये पर्सन जो है, ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल कार्ड। सो ये पर्सन जो है डेफिनेटली बहुत ही स्टेबल है फिनेंशियली, ठीक है। तो हो सकता है, ये बात मैंने शुरू में भी बताया था कि बहुत ही ज़्यादा फिनेंशियली स्टेबल है आपके पर्सन। एंड ऑल्सो आई कैन सी दैट आपका पर्सन जो है बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि फिनेंशियल सिक्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं कि आपके लाइफ को कैसे और ज़्यादा स्टेबल बनाया जाए, फैमिली को और कैसे ज़्यादा फिनेंशियली मटेरियल वाइज, ठीक है, और कैसे ज़्यादा स्टेबल बनाया जाए। तो डेफिनेटली आपका पर्सन जो है ये सब चीज़ें सोचते हैं बहुत ज़्यादा। मैं जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स है आपके हस्बैंड या वाइफ का, वो मैं ज़ोडिएक साइन से डिटेक्ट करने वाली हूँ। मैं वैसा नहीं हूँ जो यूजुअली बाकी टैरोज में होते हैं कि लेटर निकाल के मैं फेंकने वाली हूँ, वैसा नहीं है। सो यहाँ पे ज़ोडिएक साइन के बेसिस पे मैं आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ का लेटर डिटेक्ट करूँगी। सो एस इज़ अ वेरी एस, आपका जो फ्यूचर स्पाउस है उनका नाम एस से शुरू हो सकता है, आर से शुरू हो सकते हैं उनके, एस आर, and then T is also common over here, G I and V, okay, so V, so that is also a common word, and A as well. So ये सब लेटर्स जो है मुझे जोडिएक साइन वाइज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है, दैट इज A and S, V, I, G फॉर गन, एंड R and T. सो ये जो लेटर्स है मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन लग रहा है। और एम भी हो सकता है, ओके, फॉर सम पीपल इट कैन बी एम एज वेल, क्योंकि यहाँ पे फायर साइन है। सो फायर साइन इज यूजुअली ए एंड एम, ये सब साइंस जो है बहुत ज़्यादा डिनोट करते हैं फायर साइंस को, ठीक है। सो इट कैन स्टार्ट विथ एम एज वेल। सो ये सब जो है लेटर्स प्रोमिनेंट आ रहे हैं आपके पार्टनर्स के स्टार्टिंग लेटर के लिए। एंड ऑल्सो लेट मी सी सम अदर फाइनल ट्रेट्स ऑफ योर स्पाउस, ठीक है। सो पाइल वन का जो स्पाउस है उनके और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स है, उनके नेचर कैसे है, फ्यूचर स्पाउस ऑफ पाइल वन, फ्यूचर स्पाउस ऑफ पाइल वन। ओके, टू मेनी कार्ड्स। इमेच्योर एंड अनऑर्गेनाइज्ड, आई टोल्ड यू ये थोड़ी इमेच्योर्ड है, इनमें थोड़ी ओवर प्रोटेक्टिव। वैकेशन एंड लेजर्स, ये भी मैंने बताया था आपको। एडजस्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, सो हो सकता है कि ये पर्सन जो है ना बहुत ही ज़्यादा थोड़ी सी इमेच्योर्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, मतलब कपड़े वपड़े जो इधर उधर फेंकना, ठीक है। और हो सकता है कि चीज़ों को अपने ढंग से ना रखे और फिर मतलब इधर उधर रख दे और फिर याद नहीं रहे उनको कि कहाँ रखा है। तो इस टाइप का थोड़ा इमेच्योरिटी आपके पर्सन में हो सकता है। आई टोल्ड यू शुरू में भी कि ये आपसे यंगर हो सकते हैं, या तो फिर इनके मेंटेलिटी वाइज ये काफ़ी यंग है, मतलब बहुत ज़्यादा मेच्योरली नहीं सोचते ये। वेकेशन एंड लेज़र, काफ़ी मतलब कि हो सकता है आप लोग काफ़ी घूमने फिरने जा सकते हो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। यहाँ पे भी जो कार्ड आया था ट्रेजर आइलैंड, सो या काफ़ी ज़्यादा टाइम पे स्पेंड करोगे आप लोग। एडजस्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, बट या ओवर प्रोटेक्टिव है, थोड़ा सा ज़्यादा सोचते हैं
क्योंकि एयर साइन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एडजस्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग में है, बट अगर आप उनको अच्छे से समझाओ देन ही विल गेट इट। ठीक है, अगर उनको अच्छे से आप समझाओ कि ऐसा नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा सोचने वाली कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होने वाली कोई बात नहीं है, देन दिस पर्सन विल अंडरस्टैंड कि अच्छा चलो, आई कैन अंडरस्टैंड, आई ट्रस्ट यू, आई बिलीव इन यू। तो इनको थोड़ा समझाना पड़ेगा, क्योंकि एज आई टोल्ड यू थोड़े यंग है, थोड़ा उतना मैच्योर्ड नहीं है, तो थोड़ा सा समझाना पड़ेगा इनको, बट देन जब उनको अच्छे से समझाओगे दिस पर्सन विल अंडरस्टैंड what it is. Okay, so yeah guys, that's it I have for you, but also I will end this reading with a note कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपके साथ मैच हो, तो जो जो चीज़ें आपके साथ मैच होता है आप सिर्फ वही कंसिडर करें और बाकी सारी चीज़ों को आप छोड़ दें। ओके, या एंड अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल लगा हो देन डू कमेंट ऑन दिस वीडियो, और इस वीडियो को लाइक करें और उनके साथ शेयर करें पायल वन जिनके साथ आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो पायल टू, वेलकम टू योर रीडिंग। चेक करते हैं पायल टू कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो कौन है। लेट्स सी कि थोड़ा डिटेल्स लेते हैं, व्हाट्स द how will be your future spouse. So universe please guide me into this reading. How will be future spouse of pile 2? Okay, future spouse of pile 2, universe please guide me into this reading. Okay, future spouse of pile 2, future spouse of pile 2, 10 of wands, future spouse of pile 2, oh my god, Hierophant, future spouse of pile 2, last card, future spouse for pile 2. Okay, जस्टिस। ओके, सो पाइल 2, ठीक है, जिनका भी बर्थ मंथ जो है वो फेब, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर और नवंबर को है, तो पाइल 2 इज़ द पाइल फॉर यू। तो देखते हैं आपके जो फ्यूचर स्पाउस है क्या कैसे होंगे वो। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 ऑफ वंस, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा इस पर्सन के अंदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब ये इंसान जो है बिल्कुल मल्टीटास्किंग होगा, एंड मल्टीटास्किंग इज़ गुड, बट समटाइम्स जो है ये काफ़ी हमारे ऊपर हेक्टिक भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा हेवी भी हो जाता है, राइट, मल्टीटास्किंग। तो ये इंसान जो है मल्टीटास्किंग होगा, मतलब हो सकता है कि करियर के मामले में भी हो या फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामलों में हो, कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनका फैमिली के ऊपर। शायद ये सिंगल डॉटर या सिंगल चाइल्ड होगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है, सॉरी, सिंगल डॉटर वाज अ रॉन्ग वर्ड, सिंगल चाइल्ड होगा आपका पर्सन, एक लौता बेटा या फिर एक लौता बेटी होगा, या तो फिर सबसे एल्डर सन या एल्डर डॉटर होगा। हो सकता है कि सबसे बड़े बेटा या फिर बेटी हो, जिसके वजह से इनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने फैमिली का भी और अपने वर्क का भी। हो सकता है ये एक ही साथ किसी कंपनी में भी काम करती हो सकता है साथ ही साथ किसी अपना खुद का कुछ बिजनेस हो, या फिर खुद का कुछ कंसल्टेंसी सर्विसेज देते होंगे, ये कुछ फ्रीलांसिंग एक्टिविटी करते होंगे, तो इस टाइप का है, मतलब बहुत सारी चीज़ें चलते रहते हैं इनके लाइफ में। ओके, हायरफेंट ओवर हियर, वेल एज ऑफ नाउ मुझे ये अरेंज मैरिज वाला वाइब्स आ रहा है। ठीक है, कोई हायरोफेंट है, मतलब प्रॉपर दो फैमिली का मीटिंग एंड देन वेडिंग। ठीक है, सो हैंग्ड मैन भी है यहाँ पे, सो माइट बी के थोड़े से कंफ्यूज्ड होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, थोड़े से कंफ्यूज्ड मेंटेलिटी के हैं, मतलब कभी कभी वो स्टक हो जाते हैं, क्योंकि इतना सारे चीज़ें चलते रहते हैं इनके लाइफ में, तो कभी कभी ये ना डिसीजन लेने में थोड़ा सा डिले हो जाता है आपका पर्सन। ठीक है, बहुत क्विक डिसीजन मेकर नहीं होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, बट देन एक बार ये अगर कुछ चीज़ डिसाइड कर लिया तो मतलब वो दोबारा फिर बदलने नहीं वाला है। ठीक है, उसके बाद ही इज़ क्लियर, ही और शी। ठीक है, एक बार उन्होंने थोड़े बहुत डिसीजन लेने में ये टाइम लेते हैं, लेकिन एक बार ये डिसाइड कर लिए तो उसके बाद ये वहाँ पे पीछे मुड़ के नहीं देखते, उसके बाद सीधे चलते रहते हैं। जस्टिस कार्ड भी है विलो में, तो बहुत ज़्यादा लॉयल होगा आपका फ्यूचर स्पाउस पाइल 2, वेरी लॉयल पर्सन। ठीक है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, सैजिटेरियस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है, सैजिटेरियस हो सकता है, वर्गो हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, जस्टिस कार्ड है, बहुत लॉयल होंगे।
ठीक है, डेफिनेटली आपके लिए ट्रू रहेंगे, उनके पास उतना टाइम नहीं है फालतू इधर उधर ऑप्शंस इकट्ठा करने का या फिर किसी दूसरे इंसान के साथ फ्लर्ट करने का या कैजुअल रिलेशनशिप में जाने का, नो टाइम एट ऑल। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन डेफिनेटली अगेन आई टोल्ड यू थोड़ा सा कंफ्यूज नेचर के हो सकते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ ना, कभी कभी थोड़ी बहुत बैलेंस रखना इनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने सारी चीज़ें चलते हैं ना, तो लाइफ को बैलेंस करना थोड़ा बहुत इनके लिए मुश्किल हो जाता है, बट अदरवाइज और कुछ नहीं है, ठीक है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। 7 ऑफ 1 का कार्ड आया है यहाँ पे, यस। सो कभी कभी क्या है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब कि एक बार अगर ये डिसाइड कर लिए तो देन मतलब उसको उसको पीछे नहीं मुड़ना, उसको अचीव करना ही है, ताकि कुछ भी हो जाए, ठीक है। बहुत डिटर्मिनेशन भी बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर। अगेन 2 ऑफ, बहुत ज़्यादा 2 2 2 है, मतलब इंट्यूशन या तो फिर इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है इस पर्सन का, ठीक है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि कभी कभी इनके दिल में से ऐसा कुछ ख्याल आता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, बट दैन हो सकता है कि वो कर लेते हैं वो काम, क्योंकि माइट बी हो सकता है वो ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो उनको लगता है कि और एक प्रोजेक्ट या फिर और एक कुछ मुझे नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी वो ले लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन के ऊपर, ठीक है। तो कभी कभी उस चीज़ की वजह से अगर ये कुछ काम नहीं भी करना चाहते, फिर भी इनको करना पड़ता है। फाइनली द 4 ऑफ 1 कार्ड ओवर है, द कार्ड ऑफ मैरिज, द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी। बट आई कैन सी कि इस पर्सन के पास ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा आपके लिए, सही बताओ तो, ठीक है। ये मतलब बहुत ही बिजी इंसान है, तो बहुत ज़्यादा अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम वाइम स्पेंड करने का सोच रहे हो, मतलब आप अगर चाहते हो कि थ्रू आउट द लाइफ आपका हनीमून वाला फीलिंग्स रहे, तो वो तो नहीं होने वाला इस इंसान के साथ, बिकॉज ये इंसान आपके लिए ट्रू रहेंगे, आपके लिए ऑनेस्ट रहेंगे, आपके लिए रिस्पॉन्सिबल, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे, जो भी आपको चीज़ें चाहिए, जो भी आपकी ज़रूरत है, वो चीज़ का पूरा ख्याल रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा अपनी ड्यूटी जो है बहुत ही अच्छे से निभाएगा ये पर्सन। बट देन आई कैन नॉट सी दैट, मतलब मुझे वो नहीं दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लवली टाइम स्पेंड करोगे या फिर बहुत ज़्यादा वैकेशन, ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। फायर साइन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, बहुत स्ट्रांग फायर साइन है, दैट इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस। जैसे पाइल 1 में एयर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, आपके यहाँ पे फायर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आई कैन अंडरस्टैंड कि हो सकता है ये लियो, सैजिटेरियस एंड एरीज, कुछ ना कुछ सन मून राइजिंग इस पर्सन में कुछ ना कुछ तो ऐसा रहेगा, द एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मुझे वो फायर वाला यहाँ पे वाइब्स नज़र आ रहा है पाइल 2 आपके रीडिंग में, ठीक है। तो देखते हैं आप इस पर्सन से कहाँ मिलोगे, लेट्स सी दैट कि कहाँ मिलोगे पाइल 2, वेयर विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, कहाँ मिलोगे आप इस पर्सन से। पाइल 2, वेयर विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, ओके। ओ अगेन स्कूल एंड कॉलेज, ओ गॉड, ये पाइल 1 के लिए भी आया था, वेयर विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, अगेन म्यूचुअल फ्रेंड्स। सो ये पाइल 1 के लिए भी आया था कि या तो म्यूचुअल फ्रेंड्स या तो फिर स्कूल एंड कॉलेज, हो सकता है आप इस पर्सन के साथ स्टडी किए हो एक साथ, या फिर आप जब पढ़ाई करने जाओगे, कुछ हायर स्टडीज़ करने जाओगे, तब आप इस पर्सन से मिलो। लेट्स पिक अप वन मोर, पाइल 2, वेयर विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड, ओके। सो हो सकता है आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो ये पर्सन, ठीक है। आप लोग काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हो, या तो फिर आप म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू मिल सकते हो, लाइक आपके कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं, उनके थ्रू आप इस पर्सन से मिल सकते हो। एंड ऑल्सो या स्कूल एंड कॉलेज, या फिर जब आप पढ़ाई करने जाओ, जब आप स्टडी करने जाओ, तब जाके आप इस पर्सन से मिल सकते हो, ठीक है। सो जो स्टार्टिंग लेटर्स है यहाँ पे, जो आपके पर्सन है उनके जो स्टार्टिंग लेटर्स है, तो ए बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, ए लेटर ए हो सकता है उनके स्टार्टिंग नेम का स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है, एम हो सकता है उनके नेम का स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है, एल भी हो सकता है उनके नेम का स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ओके, सो या पी हो सकता है, जे हो सकता है, पी, जे, एंड so Libra is also there, so R is also very strong over here. R can be the starting letter of your future spouse name. So yeah, so A, M, J,
एंड एल एज वेल एज आर. सो ये सब साइंस, ये सब जो लेटर्स है ये बहुत प्रोमिनेंट है आपके. पी एज वेल. सो ये सब जो लेटर्स है बहुत प्रोमिनेंट है आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनके नेम के स्टार्टिंग लेटर्स. ओके, बट दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो नॉट नेसेसरी के हमेशा रिजेंबल करे सबके साथ. सो देखते हैं पाइल 2 मोर. लेट्स चेक आउट मोर अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस. फ्यूचर स्पाउस ऑफ पाइल 2. फ्यूचर स्पाउस ऑफ पाइल 2. कैसे होंगे फ्यूचर स्पाउस ऑफ पाइल 2? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी टू दिस रीडिंग. फ्यूचर स्पाउस ऑफ पाइल 2. अनफिनिश्ड सिम्फनी. सो आई फील कि ये पर्सन जो है ना काफ़ी मतलब कि इस टाइप की पर्सन है जो बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ रहेंगे आपके लाइफ में स्पेशली. ठीक है, तो एक तो मुझे जो कार्ड्स जो यहाँ पे आए थे वो आई टोल्ड यू कि एक तो म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू आप मिल सकते हो. तो हो सकता है लव कम अरेंज, इस टाइप का आप दोनों का शादी हो सकता है. लव कम अरेंज, या तो फिर आप लोग काफ़ी टाइम से एक दूसरे का जानते थे, तो माइट भी आपके फैमिलीज़ भी जानते थे. तो हो सकता है फैमिली ने ही होता है कि कभी बचपन के फ्रेंड्स के साथ हमारा शादी फिक्स हो जाता है, तो हो सकता है फैमिली भी उसमें इन्वॉल्व रहता है. तो लेकिन इस पर्सन के साथ काफ़ी ऑन ऑफ आपका कम्युनिकेशन रहेगा. काफ़ी ऑन ऑफ बातें होगी आपके. ऐसा नहीं कि इस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में, क्योंकि आई टोल्ड यू दिस पर्सन इज़ वेरी ऑक्यूपाइड. तो हो सकता है कभी कभी आप लोगों के बीच में अचानक से कम्युनिकेशन कट ऑफ हो सकता है. Pile 2, your future spouse. Let's check pile 2, your future spouse. Future spouse of pile 2. Mending. Oh my god, this is also a very beautiful card. अगर आप देख सकते हो ना, two friends are sitting together and doing work. सो डेफिनेटली आप लोग जो हो ना कि आप लोग मोर एज अ फ्रेंड्स रहोगे, नॉट मोर एज अ लवर और मोर एज अ हस्बैंड वाइफ. तो आप लोग बहुत अच्छे एक फ्रेंड्स रहोगे पहले. तो आप लोग एक दूसरे को ना एज अ फ्रेंड ट्रीट करोगे. ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई कैन सी फ्रॉम द वेरी नाइस कार्ड ओवर हियर. ओके, सो लेट्स फाइंड आउट मोर. और बहुत मतलब कोऑपरेटिव रहोगे एक दूसरे के साथ, हर एक चीज़ में कोऑपरेट करोगे पाइल 2 आप लोग. ठीक है, आप जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, मतलब ऐसा नहीं कि दोनों मिल के काम करोगे, जो भी डिसीजन लोगे दोनों मिल के लोगे. एंड आई थिंक वही अच्छा होगा, क्योंकि मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है कि आप ज़्यादा मैच्योर्ड होगे अपने फ्यूचर स्पाउस. थिंक. ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचेंगे वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. तो हमेशा सोचते रहेंगे कि कैसे कैसे चीज़ों को सुलझाया जाए. इतने सारे चीज़ें हैं कि क्या करें पहले क्या ना करें. तो थोड़ा सोचेंगे भी बहुत ज़्यादा आपके पर्सन. वाई क्वेश्चंस बहुत रहेंगे उनके माइंड में. ठीक है, डाउट्स बहुत रहेंगे कि ऐसा क्यों मेरे साथ ही हो रहा है या तो फिर सबके साथ हो रहा है. तो येस, सो दैट सोचेंगे ज़्यादा, तो क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा रहेंगे उनके अंदर, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे, तभी आप उस चीज़ को लेकर सोचोगे कि अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे किस लिए हो रहा है. सो येस, सो आई एम नॉट सीइंग एनी, आई कैन सी दिस पर्सन इज डेफिनेटली वेरी लॉयल. लेट मी टेल यू. ठीक है, ये मतलब आपको, मतलब ये जो है ना दूसरे किसी लव वव के चक्कर में बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाहते. तो आपको ओवरऑल मैरिड लाइफ कैसा रहेगा पाइल 2, ये थोड़ा देख लेते हैं कि ओवरऑल मैरिड लाइफ आप लोगों का कैसा रहेगा. पाइल 2, ओवरऑल मैरिड लाइफ. हाउ विल बी ओवरऑल मैरिड लाइफ ऑफ पाइल 2. ओ, दिस पर्सन इज योर सोलमेट. ये पर्सन आपका सोलमेट रहेगा. ओवरऑल मैरिड लाइफ ऑफ पाइल 2. Deception, someone is wearing a false mask in this relationship. Okay, overall married life of pile 2. Soulmate. Okay, so yes, this is your soulmate. Overall married life of pile 2. Passion. So yes, it is safe for you to love. सो गाइज, आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा. डिसेप्शन कार्ड ओवर हेयर, इसकी बहुत लोग जो है वो ट्राई कर सकता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में थोड़ी दरार पैदा करे. मतलब कहीं ना कहीं आपके पर्सन इतने लॉयल है आपके लिए, इतने हार्ड वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्किंग होगा आपका फ्यूचर स्पाउस, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होगा. फालतू चीज़ों में बिल्कुल मन नहीं लगाएगा. जो काम की चीज़ है उसी में ये पर्सन जो है इन्वॉल्व रहेंगे. ठीक है, तो बहुत लोग हैं कि आप लोगों से जेलस फील करेंगे, बट देन आपको बहुत ही ट्रस्ट रखना है आपके पर्सन के ऊपर, और आपके पर्सन को भी आपके ऊपर ट्रस्ट रखना है. बट ओवरऑल आपका जो लव लाइफ है बहुत ही अच्छा रहेगा, बिकॉज
ये कहीं ना कहीं मुझे एक ट्रू लव टाइप का यहाँ पे दिख रहा है। पैशन, बहुत ही ज़्यादा पैशन रहेगा आपके रिलेशनशिप में, बहुत ही ज़्यादा स्पार्क रहेंगे, ठीक है। तो इवन दो दिस पर्सन इज ऑक्यूपाइड, बहुत ज़्यादा काम को लेके, करियर को लेके इन्वॉल्व रहेगा, बट ये पर्सन अपना बेस्ट देगा कि आपकी लाइफ में कोई कमी ना हो, आपको कुछ किसी चीज़ की कमी ना हो। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। लेट मी सी कि आपकी फ्यूचर स्पाउस का नेचर और कैसा है, थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। नेचर ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस, ओके। इमैच्योर एंड अनऑर्गेनाइज, तो हो सकता है कि ये पर्सन जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा वो हो सकता है कि यस, एडजस्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। सो ये पर्सन जो है थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है कि कभी कभी अनऑर्गेनाइज चीज़ों की, लाइफ में इतना कुछ चल रहा है तो हो सकता है कि हर एक चीज़ ये ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं रख पाए, बट देन व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज दैट ये पर्सन जो है बहुत ही अंडरस्टैंडिंग एंड एडजस्टिंग भी है। लाइक आप अगर कुछ चीज़ें हैं जो उनको पसंद नहीं है, आपके बारे में अगर कुछ चीज़ें हैं उनको पसंद नहीं, लेकिन वो एडजस्ट कर लेगा, वो कंप्लेन नहीं करेगा किसी चीज़ के बारे में। ही इज़ नॉट वेरी कंप्लेन, ही और शी, जो भी आपके पर्सन है बहुत ज़्यादा कंप्लेन नहीं करेंगे आपकी चीज़ों को लेके। नेवर गिव्स अप, तो ये पर्सन जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा गिव अप नहीं करते ये इंसान, ठीक है। और ये ट्राई करते हैं कि जितना इनसे बन पाए ये कोशिश करेगा कि जितना ड्यूटी ये कर पाते, निभा पाते, वो ये इंसान एक पूरा कोशिश करेगा कि उतना उससे निभाया जाए, ठीक है। ही डजंट गिव अप, अगर ये चाहते हैं कि ये चीज़ चाहिए तो ही विल डू दैट, ही और शी विल डू दैट, ठीक है। सो दिस इज़ द ओवरऑल रीडिंग आई हैव फॉर यू पाइल 2, एंड मैंने थोड़ी बहुत डिटेल में करने की कोशिश किए हैं, एंड आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आए। एंड येस, अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए बिलो ऑन द कमेंट सेक्शन, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।